एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग क्लास ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बोले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज मैं सभी प्यारे भाई बहनों को डिस्कस करूंगा क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो ये जो होती है बोर्ड 2026 के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमारे 5 नंबर में पूछी जाती है। तो अगर आप अपने 5 नंबर सिक्योर करना चाहते हैं तो ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि को तैयार कर लो। क्वेश्चन कैसे आता है? क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको चित्र बनाना जरूरी है। आप बोलोगे भैया कि मैं अगर चित्र नहीं बनाऊं तो काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा काम। क्वेश्चन में साफ साफ लिख के आता है कि क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखो व सचित्र वर्णन करो और इसके साथ साथ रासायनिक समीकरणों को भी लिखो। तो यहाँ पर हम कार्बनिक रसायन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम थ्योरी भी लिखेंगे, चित्र भी बनाएंगे और केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं को भी लिखेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको सब कुछ बताऊंगा। और हाँ, 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन ये भी आता है, कोई भी नहीं बताता लेकिन मैं बताऊंगा। सिंगल क्वेश्चन 1 नंबर का आता है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भरकर क्यों रखा जाता है। जो हमारे पास क्लोरोफॉर्म होता है इसको हम बिल्कुल रंगीन बोतलों के अंदर रखते हैं। तो क्यों रखते हैं रंगीन बोतलों के अंदर? इस प्रश्न का भी उत्तर दूंगा और आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता भी है। मैं विद प्रूफ आपको बताऊंगा। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि यानी कि लैबोरेटरी मेथड ऑफ क्लोरोफॉर्म प्रिपरेशन मेथड ऑफ लैबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरोफॉर्म देखेंगे। इसमें क्या होगा? प्रयोगशाला विधि। सबसे सिंपल तरीके से मैं आपको चित्र बताऊंगा और चित्र के बाद ये बताऊंगा, फिर आपको बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। आपको दोबारा रिवाइज करने की आवश्यकता भी नहीं है। इसमें क्या है आप देखिए, प्रयोगशाला विधि में क्या होता है कि एक गोल पेंदी के फ्लास्क में, एक गोल पेंदी का फ्लास्क, मेरे पास ये गोल पेंदी गोल 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 मटोल, मतलब मेरे पास ये गोल मटोल एक फ्लास्क है। फ्लास्क मतलब ये इस तरीके का ही फ्लास्क होता है। मतलब ये क्या होता है, ये मेरे पास ये फ्लास्क, इसको फ्लास्क बोलते हैं। ठीक है, आपने केमिस्ट्री की लैब में देखा होगा फ्लास्क। ठीक है, ये कैसा है? ये गोल पेंदी का है, मतलब गोल 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 मटोल, ये बेर की जैसा होता है, गोल मटोल होता है। तो एक गोल पेंदी के फ्लास्क में विरंजक चूड़ लिया जाता है। सबसे पहले विरंजक चूड़ तथा जल से बनी लेई। तो क्या होता है इसके अंदर? मैं क्या लेता हूं इसके अंदर? लेई लेता हूं। लेई कैसी लेई भैया? इसके अंदर विरंजक चूड़ प्लस जल प्लस एल्कोहल, 3 चीजें होती हैं। 3 चीजें कौन सी होती हैं? इसके अंदर होता है हमारे पास लेई। किस चीज की लेई होती है इसके अंदर? इसके अंदर हमारे पास लेई उभरी होती है। किस चीज की लेई होती है? पहली विरंजक चूड़ होता है, विरंजक चूड़ के बाद जल होता है और जल के साथ साथ इसमें एल्कोहल होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर विरंजक चूड़ होता है, उसके साथ साथ जल होता है और उसके बाद एल्कोहल होता है। 3 चीजें होती हैं। क्या होता है? लेई के अंदर 3 चीजें होती हैं। इस गोल पेंदी के फ्लास्क में विरंजक चूड़ होगा, जल होगा और एल्कोहल होगा। 3 चीजों से मिलकर बनी हुई लेई होती है एक तरीके की। ठीक है, साथ गर्म करते हैं। तो इन तीनों को हम यहाँ पर गर्म करते हैं इस ऊष्मक, इसके द्वारा। ये मेरे पास हीट करने वाला लगा हुआ है, यहाँ से हम इसको गर्म कर रहे हैं। तीनों को गर्म करते हैं जिससे जल व क्लोरोफॉर्म का मिश्रण अलग अलग हो जाता है। और इसमें क्या होता है? इसमें जल और क्लोरोफॉर्म अलग अलग हो जाते हैं। जिसमें जल अलग चला जाता है, क्लोरोफॉर्म अलग चला जाता है। मतलब दोनों पृथक हो जाते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। सिंपल तरीके से इसको दोबारा मैं रिवाइज नहीं करूंगा। एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट जैसा मैं बता रहा हूं ऐसा लिखना है। अगर आप ऐसा लिख दोगे तो 5 नंबर पूरे मिलेंगे। सिंपल तरीके से 5 के 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। एक सिंगल नंबर भी नहीं कटने दूंगा, आपका सच बता रहा हूं इस चीज के बारे में। जिससे जल व क्लोरोफॉर्म का मिश्रण अलग अलग हो जाता है, जिससे जल अलग हो जाता है और क्लोरोफॉर्म अलग हो जाता है। ठीक है, तथा इसको ग्राही में स्थित जल में एकत्रित कर लिया जाता है। किसको? क्लोरोफॉर्म को। तो ये मेरे पास ग्राही है और ग्राही में क्लोरोफॉर्म को इकट्ठा कर लिया जाता है। अभी मैं चित्र को भी समझाऊंगा, आप सब्र रखिए, चित्र को मैं बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। अभी मैं इसको थ्योरी पर आपको पढ़ा रहा हूं। उसके बाद इसमें तथा किसको क्लोरोफॉर्म को, तथा क्लोरोफॉर्म को ग्राही में स्थित जल में एकत्रित कर लिया जाता है। मतलब इस जल में, ये जल भरा हुआ है, इस जल में क्लोरोफॉर्म को इकट्ठा कर लिया जाता है, एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसकी अशुद्धियों को दूर करने के लिए, अब जब ये क्लोरोफॉर्म इसके अंदर आ चुका है, अब ये क्लोरोफॉर्म यहाँ पर शुद्ध नहीं है, इसके अंदर अम्लीयता है बहुत ज़्यादा, तो हमें शुद्ध क्लोरोफॉर्म चाहिए होता है। तो जब हम शुद्ध क्लोरोफॉर्म लेंगे तो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको
हम धो देंगे और धोने के बाद इसको हम कैल्शियम क्लोराइड के साथ इसको सुखा देंगे, जिससे हमारे पास शुद्ध 61 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा। आपको थ्योरी कितनी लिखनी है? जितनी मैं यहां पर थ्योरी दे रहा हूं, एक शब्द भी ज्यादा आपको थ्योरी नहीं लिखनी, इतनी थ्योरी लिखोगे इनफ है। क्योंकि मैंने भी अपने बोर्ड में इतनी थ्योरी लिखी थी और केमिस्ट्री के अंदर 70 में से 65 नंबर स्कोर किए थे। ज्यादा लिखने से नंबर नहीं आते हैं, बस इतना लिखो काफी है। मैं दोबारा से आपको पढ़ाता हूं इसमें क्या होता है। इसमें मेरे पास एक गोल पेंदी का फ्लास्क होता है, मेरे पास ये गोल पेंदी का एक फ्लास्क है, ये फ्लास्क है और फ्लास्क के अंदर क्या भरा हुआ है, चित्र को ध्यान से समझना आप लोग, नजर हटी दुर्घटना घटी, तो इसको ध्यान से समझना। मेरे पास एक गोल पेंदी का फ्लास्क है जिसके अंदर हमारे पास विरंजक चूड़, जल और अल्कोहल का मिश्रण है, विरंजक चूड़, जल और अल्कोहल का मिश्रण है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको इसमें क्या बोलेगा, यहां से क्या होगा, यहां से एक पाइप जाएगी इस तरीके से। तो पाइप जाएगी, पाइप जाते जाते कहां पर खुलेगी, इस ग्राही के अंदर खुलेगी। जो पाइप है यहां पर इसको गर्म किया जा रहा है, यहां पर इसको गर्म किया जा रहा है, बहुत हीट दी जा रही है, गर्मी दी जा रही है। तो यहां पर जो जल था, जल वाष्प में बदलेगा, जल भाप बनेगा, जल की भाप बनने लगेगी, भाप वाष्प बनेगी। अब ये वाष्प क्या करेगी, यहां से निकलेगी, यहां से इस तरीके से ऊपर जाएगी और ऊपर ये जो पाइप दिखाई दे रहा है, ये पाइप दिखाई दे रहा है ना, अब ये पाइप की मदद से इधर नीचे आएगी, पाइप की मदद से नीचे आएगी, क्योंकि इसके पास केवल एक रास्ता है इस तरफ, तो ये ऊपर जाएगी फिर ऐसे नीचे आएगी। अब याद रखना, जल के रूप में वाष्प जो है इस तरफ से निकल जाएगी। अब ये गरम वाष्प निकलेगी, यहां से गरम वाष्प यहां से निकल जाएगी। ये जो हमारे पास ये शीतलक होता है, ये जो लगा हुआ है हमारे पास ढक्कन को हम शीतलक बोलते हैं, शीतलक। ये ढक्कन है, ढक्कन हमारा शीतलक कहलाता है। ये जो ढक्कन है हमारा, ये शीतलक कहलाता है। और शीतलक का काम क्या होता है, शीतलक का काम होता है शीतलता प्रदान करना, ठंडक प्रदान करना। तो ये जो क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म और पानी को ठंडा करता है। तो ये यहां पर एक गेट ये है और दूसरा गेट ये है। पहले गेट से गरम वाष्प जल के रूप में निकल जाएगी और जो शीतलक है हमारा, ये शीतलक, ये भरा हुआ है शीतलक इसको ठंडा करेगा। तो इस द्वार से ठंडा जल निकलेगा, इस द्वार से गर्म जल थोड़ा हल्का वाष्प के रूप में और यहां से ठंडा जल निकलेगा। सिंपल तरीके से याद रखना। और ये हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जल ऊष्मक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जल ऊष्मक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जल ऊष्मक है। सिंपल तरीके से याद रखना, हमारे पास ये जल ऊष्मक होता है, ठीक है। और इसके अंदर लेई भरी होती है। यहां से ठंडा जल निकलेगा, यहां से ठंडा जल निकलेगा, ठंडा जल, और यहां से वाष्प के रूप में गरम जल निकलेगा। अब यहां से जो आएगा, अब जल तो यहां से निकल जाएगा। क्वेश्चन साफ है, इसमें जल और क्लोरोफॉर्म बनेगा। जल का काम क्या था, जल तो एक वाष्प के रूप में निकल गया और जल ठंडा जल, पानी बिल्कुल ठंडा पानी बन के यहां से निकल गया। अब बचा क्या, अब बचा है क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म को कैसे प्राप्त करेंगे, इस नली के द्वारा एक ट्यूब है। ट्यूब कहां खुलेगी, जाके ट्यूब खुलेगी ग्राही के अंदर। ग्राही का मतलब क्या होता है, जो ग्रहण करता है। जैसे मैं ग्राही हूं तो मैं ग्रहण करूंगा तो मैं ग्राही हूं। तो ये क्या है, ये क्लोरोफॉर्म ग्रहण करेगा। ये डब्बा आपको दिखाई दे रहा है, ये डब्बा ग्राही बोला जाता है इसको। और ग्राही के अंदर क्या भरा होता है, ग्राही के अंदर पानी भरा होता है, जल भरा होता है। तो इस ग्राही के अंदर जल भरा हुआ है, तो जल में हम क्लोरोफॉर्म को डाल देते हैं। अब जल के अंदर हमने क्लोरोफॉर्म को डाल दिया, तो इस तरीके से हम क्लोरोफॉर्म को प्राप्त कर लेते हैं। अब इस पाइप की मदद से पानी के अंदर गिरेगा क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो गया। लेकिन ये शुद्ध क्लोरोफॉर्म नहीं है, ये क्लोरोफॉर्म थोड़ा अम्लीय है। अब हम क्या करेंगे, इस क्लोरोफॉर्म को निकालकर इसको हम साबुन से धो देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि साबुन। तो अब ये अशुद्ध क्लोरोफॉर्म है, उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, साबुन के साथ धो देंगे अच्छी तरीके से और सुखाकर एक 61 डिग्री सेल्सियस पर। और इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मतलब साबुन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है, साबुन। साफ याद रखना, मैं बिल्कुल साधारण भाषा में बताऊंगा, मैंने बोला ना बिल्कुल आसान शब्दों में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ धोकर 61 डिग्री सेल्सियस मतलब 61 डिग्री सेल्सियस पर, याद रखना, तापमान याद रखना। यही चीजें हैं जो आपको टॉपर बनाएंगी। ब्लैक पेन से लिखोगे, एग्जामिनर देखेगा कि बच्चे को इतनी बढ़िया डीप इंफॉर्मेशन है, यही चीजें टॉपर बनाती हैं। तो लगभग 60 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर लिया जाता है। यही थ्योरी लिखनी है, यही सब कुछ लिखना है। चित्र साफ बनाना है। कैसे बनाओगे, सबसे पहले ये बना देना, फिर ये एक लकीर कर देना, इस तरीके से आप बनाना। गोल पेंदी का फ्लास्क, उसके बाद शीतलक, फिर ग्राही, क्लोरोफॉर्म, इसके अंदर जल भरा हुआ है, ये ग्राही है, ये जल ऊष्मक है, यहां से ठंडा जल निकलेगा, यहां से गर्म जल। पूरा इसी तरीके से डायग्राम बना देना, सिंपल तरीके से समझा देना। थ्योरी आपको जितनी दी जा रही है इतनी ही थ्योरी करनी है, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा थ्योरी मत लिखना। अब बढ़ता हूं मैं केमिकल रिएक्शन की तरफ, तो आगे बढ़ता हूं, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिए।
हाँ मेरे छोटे भाई बहन, तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रयोगशाला वाली विधि। मैं आपको बता चुका हूं, मैंने आपको बताई थी आपको कैसे कैसे करना है। जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको कि क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि में सबसे पहले आपको थ्योरी लिखनी है, प्रयोगशाला विधि लिखनी है, उसके बाद छोटा सा एक चित्र बनाना है। चित्र जरूर बनाना है, भले ही उसमें टाइम लगे लेकिन नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। चित्र बना दोगे तो नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद आपको ध्यान देना होगा रिएक्शन पर, रिएक्शन यानी कि क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियों पर। तो क्लोरोफॉर्म बनाने की हमारे पास दो विधियां होती हैं। सबसे पहली विधि होती है क्लोरोफॉर्म को हम अल्कोहल से बनाएं, और दूसरी विधि होती है क्लोरोफॉर्म को हम एसीटोन से बनाएं। लेकिन हम यहां पर क्लोरोफॉर्म को अल्कोहल से बनाएंगे क्योंकि ये बहुत आसान होती है और बोर्ड एग्जाम में हमेशा अल्कोहल वाली ही पूछी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करें। आपको बिल्कुल सेम इसी तरीके से लिखना है। टॉपर्स कैसे कॉपी लिखते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से, इसी ढंग में कॉपी लिखते हैं, और यही सबसे बेहतरीन तरीका होता है कॉपी लिखने का। एथिल अल्कोहल को विरंजक चूड़ के साथ आसवन करने पर क्लोरोफॉर्म बनता है। तो क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे होता है, सिंपल तरीके से कि एथिल अल्कोहल को विरंजक चूड़ के साथ आसवन करने पर क्लोरोफॉर्म बनता है, पहला तरीका। लेकिन क्लोरोफॉर्म क्या एक रिएक्शन में ही बन जाता है, बिल्कुल नहीं। तो हम जब क्लोरोफॉर्म बनाएंगे वो भी प्रयोगशाला में, तो हमें पर 4 रासायनिक समीकरण होंगे। क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए हमारे पास 4 रासायनिक समीकरण होते हैं। कौन कौन से, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा, चौथा। तो हमें 4 रासायनिक समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहला रिएक्शन हमारी होगी कि विरंजक चूड़ जल के साथ क्रिया करके क्लोरीन व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो हम यहां पर एथिल अल्कोहल की विरंजक चूड़ से रिएक्शन करा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर की रिएक्शन हमारी होगी, बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही आपको 4 रिएक्शन बनानी है, ऐसे ही जो जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही चित्र बनाना है, सब कुछ सेम करना है, और 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे आपको इसी तरीके से। तो क्या लिखना है कि विरंजक चूड़ जल के साथ क्रिया करके क्लोरीन व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और ऐसे इन दोनों को हाईलाइट करना है। ये आपको ब्लू पेन से लिखना है और ये दो आपको ब्लैक पेन से लिखने हैं, ठीक है। इनको ब्लू पेन से, इसको ब्लैक पेन से लिखना है। एग्जाम में ये बहुत बेहतरीन तरीका होता है एग्जामिनर को इंप्रेस करने का। तो क्या होता है विरंजक चूड़, विरंजक चूड़ का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि CaOCl2। ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि विरंजक चूड़। ये मेरे पास विरंजक चूड़ है, इसमें मैंने जल डाल दिया, जल यानी कि पानी, मतलब H2O डाल दिया, H2O डाल दिया। तो इससे क्या बनेगा, H2O डालने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास क्लोरीन बनेगी और हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब CaOH का होल ट्वाइस, इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस क्लोरीन इसमें निकल जाएगी, क्लोरीन इसमें निकल जाएगी। तो क्या हुआ, इसमें बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। पहले नंबर हमारे पास विरंजक चूड़ है, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूड़, विरंजक चूड़ में मैंने जल डाल दिया यानी कि पानी डाल दिया और गर्म कर दिया, सिंपल तरीके से गर्म कर दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस क्लोरीन गैस निकल गई, क्लोरीन निकल गई इसमें से, ठीक है। अब क्या होगा सेकंड स्टेप में, हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा कि क्लोरीन एथिल अल्कोहल से क्रिया करके एसीटैल्डिहाइड बनाता है। बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना है कि क्लोरीन एथिल अल्कोहल से क्रिया करके एसीटैल्डिहाइड बनाता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास इथाइल अल्कोहल होगा, एथिल अल्कोहल होगा, और उसकी क्रिया क्लोरीन से करेंगे। सेम, बिल्कुल सेम रिएक्शन लिखनी है आपको। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, CH3CH2OH। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास होता है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल को हम C2H5OH भी बोलते हैं, लेकिन उसको तोड़ के हम CH3CH2OH, इसको क्या बोलेंगे, एथिल अल्कोहल। मैं सच बता रहा हूं, मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि एक दूध पीता बच्चा भी है, अगर वो भी मन से देखेगा क्लास को तो वो भी सीख जाएगा। मैं जानता हूं कि यहां पर केवल वही बच्चे आए हैं जो सीखना चाहते हैं, जिनको अभी पता नहीं है इसके बारे में। अगर आपको पता होता तो आप क्यों आते, बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा, इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक आपको बता रहा हूं। तो मेरे पास एथिल अल्कोहल है, CH3CH2OH एथिल अल्कोहल, प्लस क्लोरीन, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्लोरीन की रिएक्शन करेंगे एथिल अल्कोहल के साथ। ये एथिल अल्कोहल है और क्लोरीन इसमें डाल देंगे। तो क्या बनेगा, इससे, इसको गर्म करेंगे, इससे एसीटैल्डिहाइड बनेगा, CH3CHO, एसीटैल्डिहाइड बनेगा। इसमें क्या हुआ, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें एसीटैल्डिहाइड बना, प्लस 2HCl निकल जाएगा, और यहां पर 2HCl निकल गया। तो हमारे पास यहां पर 2HCl निकल चुका है, मतलब साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारे पास CH3 तो यहां जैसे का तैसा,
इसने क्या किया, इसने दो क्लोरीन थे और दो हाइड्रोजन, दो क्लोरीन दो हाइड्रोजन निकल गए, 2HCl बना लिया। यहाँ पर दो क्लोरीन है और दो हाइड्रोजन यहाँ से निकल गए तो 2HCl बना लिया, और ये पार्ट जुड़ गया आके तो CH3CHO बन गया। ये हमारे पास एसीटैल्डिहाइड होगा। सिंपल तरीके से याद रखना। उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप क्या होगा कि क्लोरीन एसीटैल्डिहाइड से क्रिया करके क्लोरल बनाता है। तो बिल्कुल सिंपल क्या था हमारे पास, ये हमारे पास विरंजक चूड़ है। विरंजक चूड़ ने जल के साथ क्रिया की और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, और क्लोरीन नाम की दवा, क्लोरीन एक गैस निकाल दी, और ये बला एक बहुत खतरनाक, मतलब ये बहुत दो बार रिएक्शन करेगी। पहली रिएक्शन या दूसरे स्टेप में रिएक्शन करेगी, तीसरे स्टेप में रिएक्शन करेगी, सभी के साथ भाग भाग के रिएक्शन करती है। इसको मजा आता है अभिक्रिया करने में, ठीक है। तो ये क्लोरीन निकली। अब क्लोरीन एथिल अल्कोहल से रिएक्शन करेगी और एक क्या बनाएगी, एसीटैल्डिहाइड बनाएगी और 2HCl बना लेगी। तो फिर दोबारा ये क्या करेगी, फिर दोबारा जाएगी, बोलेगी कि मैं एक बार एथिल अल्कोहल से क्रिया करके मैं बिल्कुल, मतलब मैं संतुष्ट नहीं हुई हूं। तो फिर ये दोबारा जाएगी और फिर दोबारा ये क्या करेगी, दोबारा फिर ये एसीटैल्डिहाइड से रिएक्शन करेगी। तो जब ये एसीटैल्डिहाइड से क्रिया करेगी तब क्या बनाएगी, तब बनाएगी क्लोरल। क्लोरल क्या होता है, क्लोरल एक बहुत बेहतरीन पदार्थ होता है। इसके बारे में मैं आपको आगे वाली क्लासेस में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए बस आपको इतना ही समझना है। क्या है कि एसीटैल्डिहाइड, मेरे पास एसीटैल्डिहाइड ये है, ये मेरे पास एसीटैल्डिहाइड है। तो क्या है, CH3CHO, ये मेरे पास क्या है, एसीटैल्डिहाइड। इसमें रिएक्शन किसकी हुई, क्लोरीन की, Cl2 की रिएक्शन हुई। क्या बनेगा, क्लोरल बनेगा। इसको गर्म करूंगा तो CCl3CHO। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्लोरल। इसको क्या बोलेंगे, क्लोरल। सिंपल तरीके से क्या था, इसमें मेरे पास एसीटैल्डिहाइड है, CH3CHO क्या है, एसीटैल्डिहाइड। क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो CCl3CHO बनाएगा और प्लस 3HCl निकल जाएंगे, प्लस 3HCl निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 3HCl कर रहा हूँ, 3 क्लोरीन ये, 3 क्लोरीन ये, मतलब यहाँ पे मैं 3 का गुणा कर दूंगा, 3 दूनी 6, 6 क्लोरीन इस तरफ, 6 क्लोरीन उस तरफ। सिंपल तरीके से याद रखो इसको, एसीटैल्डिहाइड क्लोरीन से रिएक्शन करके क्लोरल बनाता है, सिंपल है। अब क्लोरल क्या करेगा, अब लास्ट जो हमारा स्टेप होगा, हमारा 4th नंबर स्टेप, उसमें क्लोरल के साथ ही हम रिएक्शन करेंगे। एग्जाम के टाइम अभी आप लोग डर रहे हो, बहुत कम बच्चे इसमें रुकेंगे क्योंकि रिएक्शन थोड़ी टफ होती हैं। अगर आप लोग हिम्मत करके धैर्य रखोगे तो आपको रिएक्शन सिखा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। तो क्या होगा कि क्लोरल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा। हमारे पास क्लोरल बन गया है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्लोरल होता है, क्लोरल। तो ये हमारे पास क्या है, CCl3CHO, ये हमारे पास क्लोरल है। क्लोरल किससे रिएक्शन करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या था, जब मैंने विरंजक चूड़ की जल से रिएक्शन कराई थी तो मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, CaOH का होल ट्वाइस, यही होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अब मैं इसकी CaOH का होल ट्वाइस से रिएक्शन करूंगा और इसको गर्म करूंगा तो क्या बनेगा, मेरे पास बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। जो हम बनाना चाहते हैं वही बन जाएगा मेरे पास। तो इसमें क्या बनेगा, CCl3CHO, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या, इसमें क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, CHCl3, ये क्या मेरे पास है, ये मेरे पास क्लोरोफॉर्म है। सिंपल तरीके से प्लस क्या बनेगा, प्लस मेरे पास बनेगा कैल्शियम फॉर्मेट, HCOO का होल ट्वाइस HCOO का होल ट्वाइस Ca। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैल्शियम फॉर्मेट। सिंपल तरीके से याद रखो, क्लोरल की मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराई, क्लोरोफॉर्म बन गया। क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3 या ट्राइक्लोरोमीथेन। इसको क्या बोलते हैं, इसका यूपीएससी ट्राइक्लोरोमीथेन बोलेंगे या फिर हम सीधा क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म बोले, आपसे कोई पूछ दे कंफ्यूजन करने के लिए, एग्जामिनर आए, वाइवा लेने आए आपका, पूछ दे आपसे, तैयार तो हमें हर तरीके से होना है ना कि इसका रासायनिक, इसका अलग नाम क्या होता है। अगर आपसे पूछे ट्राइक्लोरोमीथेन क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास ट्राइक्लोरोमीथेन ही होता है, हमारे पास क्लोरोफॉर्म। तो हर तरीके से आपको तैयार करना है। मुझे प्रैक्टिकल, वाइवा, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए आपको छोड़ना नहीं है। मैं एक बार दोबारा से इनको रिवाइज कराता हूँ। मेरी जिम्मेदारी है एक एक बच्चे को सिखाना। अगर आपको समझ में आ गई होंगी तो बहुत अच्छी बात है, जिस बच्चे को समझ नहीं आई होंगी तो दोबारा से देख लो। दोबारा से समझा रहा हूँ। क्या है कि मेरे पास विरंजक चूड़ है। विरंजक चूड़ का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 विरंजक चूड़ का सूत्र। पानी H2O डाल दिया, गर्म कर दिया, तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस
प्लस क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। अब क्लोरीन गैस का पूरा काम होगा। अब क्लोरीन क्या करेगी, एथिल अल्कोहल से क्रिया करके एसीटैल्डिहाइड बनाती है। तो एथिल अल्कोहल का सूत्र ये होता है, इसमें क्लोरीन डाल दी जाती है, तो क्लोरीन के साथ इसको गर्म करने पर हमें एसीटैल्डिहाइड मिलता है। एसीटैल्डिहाइड का सूत्र CH3CHO होता है, प्लस 2HCl यहाँ पे बाहर निकल जाता है। उसके बाद क्लोरीन जो है दोबारा से एसीटैल्डिहाइड के साथ दोबारा से चिपक जाती है, रिएक्शन करती है। तो जो हमारे पास एसीटैल्डिहाइड बना था CH3CHO, इसमें क्लोरीन की क्रिया कराते हैं, जिससे क्लोरल बनता है, CCl3CHO बनता है। अब क्लोरल जो है वो सबसे पहले जो हमारे पास बना था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पुनः क्रिया करता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा पहले स्टेप में बना था, अब क्लोरल उसके साथ ही क्रिया करता है। तो क्लोरल की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, प्लस हमारे साथ में ये साइड प्रोडक्ट के रूप में कैल्शियम फॉर्मेट बनता है। तो आशा करते हैं आपको सारी रिएक्शन जो इतने मन से मैंने बताई हैं, दिल से बताई हैं, व्हाइट बोर्ड पर समझाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, फिर भी मैंने इतने मन से यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे सब कुछ लिखा सिर्फ आपके लिए। अगर मेरा स्मार्ट बोर्ड लाने में आप लोग मेरी मदद करोगे तो मैं बिल्कुल आपको एक एक दिन के अंदर 5-5 प्रयोगशाला विधियाँ कराऊंगा, आपका सिलेबस रफ्तार में कराऊंगा। आप लोग सोच भी नहीं सकते, आपके उतने बेहतर नंबर दिलाऊंगा, 95% हलवा हो जाएंगे लाने के लिए। हर बच्चा लेके आ पाएगा, अपना सपना पूरा कर पाएगा। अब बढ़ते हैं आगे वाले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं, इसका आंसर आज मैं आपको देने वाला हूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तब तक तो हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस चैप्टर में वेरी मोस्ट आस्किंग और डिमांडिंग क्वेश्चन होता है ये कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं। तो हमारा मन है कि हम रंगीन बोतलों में नहीं रखें, तब क्या होगा, और रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं। आंसर इसका क्या होना चाहिए कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में इसलिए ऊपर तक भरकर रखा जाता है। मेरे पास एक बोतल है इस तरीके से, मेरे पास ये बोतल है और ये बोतल है मेरे पास। इस बोतल में क्लोरोफॉर्म को हम रंगीन बोतलों में, जैसे ब्लैक कलर की बोतल, रंगीन बोतलों में भरकर रखते हैं ताकि वो वायु के संपर्क में ना आ सके, मतलब हवा के संपर्क में ना आ सके और प्रकाश के संपर्क में ना आ सके। अगर वो प्रकाश के संपर्क में आएगी, अगर वायु के संपर्क में आएगी तो वो ऑक्सीकृत होके वो फॉस्जीन बनाएगी, और जो फॉस्जीन होती है वो एक बहुत विषैली गैस होती है। इससे लोगों की मौत तक हो सकती है, लोग बेहोश तक हो सकते हैं। इसीलिए जो क्लोरोफॉर्म होता है उसको रंगीन बोतलों में रखते हैं। लेकिन अगर आपका मन है कि आपको रंगीन बोतलों में नहीं रखना, मेरा मन, मैं रंगीन बोतलों में नहीं रखूंगा, तो क्या कर सकते हैं, तो आपको इस जो हमारे पास क्लोरोफॉर्म है, इस क्लोरोफॉर्म में अल्कोहल डालना पड़ेगा। कितना, 1 से 2% अल्कोहल डाल दो। आप इस बोतल के अंदर 1 से 2% अल्कोहल डाल दो, जिससे ये जो बोतल है ये इसमें ऑक्सीकरण नहीं होगा और इसमें फॉस्जीन गैस जैसी विषैली गैस नहीं बनेगी। लेकिन हमें रंगीन बोतलों में भरकर रखना पड़ता है ताकि फॉस्जीन गैस ना बन सके। आशा करते हैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैं दोबारा से लास्ट में यही बोलूँगा कि मैं बहुत लिमिटेड पढ़ा पा रहा हूँ, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन 1 सितंबर तक आप लोग और मैं दोनों लोग मेहनत करके यहाँ पर एक वाइट बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड लगाएंगे और आपको एक एक दिन के अंदर मैं 5-5 प्रयोगशाला विधियाँ कराऊंगा। आपका सिलेबस जो है वो सच में एक रैपिड वे में मैं कराऊंगा, जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, सारे वन शॉट्स दूंगा, आपको एग्जाम तक मैं बिल्कुल तैयार कर दूंगा, एग्जाम तक आपको एग्जाम देने लायक बना दूंगा। सच बता रहा हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। मैं अकेले नहीं खरीद पाऊंगा, लेकिन हम सब मिलेंगे ना तो हम लोग जरूर कर पाएंगे। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो मिलते हैं ऐसी अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, इस क्लास को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और इसका नोट्स भी इस तरीके से तैयार कर लीजिए।